Hello students, so now we are going to start our new chapter for the 7th class जो कि है कंप्यूटर सेफ्टी एंड एथिक्स। यानी कि कंप्यूटर यूज करते वक्त आपको किन किन सेफ्टी मेजरमेंट का जरूरत पड़ती है और आपको क्या एथिक्स मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप इंटरनेट का या फिर कंप्यूटर का आप इस्तेमाल करते हैं यानी यूज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड एथिकल प्रैक्टिस ऑन इंटरनेट, स्पैमिंग और हैकिंग या फिर फिशिंग क्या होता है, राइट टू प्राइवेसी क्या होता है, डिजिटल फुटप्रिंट, सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग, दूसरा है सोशल नेटवर्किंग एटिकेट्स। इनके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या टॉपिक है, क्या चैप्टर कवर कर रहा है इसके अंदर। उससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो एक क्या ऐसा इंटरनेट आप जब यूज करते हो, जब भी आप कंप्यूटर यूज करते हो तो उसका एक अलग अलग यूजेस होती है। पर्सनल यूजेस के लिए भी करते हो, प्रोफेशनल यूजेस के लिए भी करते हो, या आपको कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्किंग साइट भी आप यूज करते हो। बहुत सारी चीज, शॉपिंग ऑनलाइन और बैंक ट्रांजेक्शंस, हर चीज के लिए करते हो। तो इसका इंटरनेट का एडवांटेजेस तो है, लेकिन इसके पीछे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरनेट के। तो कुछ उसमें से जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपकी बुक में मेंशन है, उनको मैं रीड कर देता हूँ। सबसे पहला है रिस्क ऑफ अ मालवेयर अटैक, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है भाई वायरसेस के थ्रू अटैक भी हो सकता है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे क्या है, एक ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है या कंप्यूटर में कुछ ऐसी तकनीकी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से एक अच्छा चलता हुआ कंप्यूटर भी हैंग करने लग जाता है। दूसरा है हमारा हमारा पर्सनल जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो लॉस हो सकता है। उसके बाद आप देखेंगे वर्चुअल वर्ल्ड इनएबिलिटी, मतलब रियलिटी में जो चीज दिखती है वो ऑनलाइन जो आप देखते हो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। कई चीज आपने नोटिस करी होगी, ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हो तो वहां पर कुछ इमेजेस आपको ऐसे दिखाई जाती हैं कि मतलब कितनी बेस्ट है ये, लेकिन आप उसे जब ऑनलाइन देख खरीदते हो, जब आपके घर आ जाता है जब प्रोडक्ट, तो उसमें उसका काफी डिफरेंस होता है। तो वही पॉइंट वो दर्शक समझाना चाह रहा है। और इस सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज जो इंटरनेट का है, लैक ऑफ मतलब एक फिजिकल वर्क अगर मैं कहूँ, यानी कि लोग इतना एडिक्टेड हो जाते हैं कि अपने सिस्टम पर बैठे रहते हैं काफी लंबे समय तक और फिजिकल कोई एक्टिविटी होती नहीं है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस की वजह से वो अपने आप को ऑक्युपाई कर लेते हैं, घिर जाते हैं उनसे। सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती, इंटरेक्शन नहीं हो पाता लोगों से। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कहूँ तो रिस्क बहुत होता है, आइडेंटिटी आपकी लॉस होती है, क्योंकि जहां पर आप अपनी सारी जानकारियां डालते हो वहां चोरी होने का भी खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर काफी और भी दो पॉइंट्स हैं, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हॉबीज आपकी जो है सब लॉस्ट हो जाती है, सारे डेटा आपका लॉस्ट होना यहाँ पर हो सकता है। तो कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं हमारे इंटरनेट के जो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। तो ह्यूमन की अगर बात करूं तो वो एक सोशल बीइंग है। सोशल बीइंग का मतलब है उसे पीस हार्मनी के साथ सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सबके साथ पोलाइटली बात करनी चाहिए, अपने शब्दों का चयन इतने सोच समझ के करना चाहिए कि सामने वाले को हर्ट ना हो जाए। ठीक है, और अपने आप को हर किसी के बिहेवियर में मतलब ढलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बिहेवियर कोई दूसरा है, उसका कुछ है तो आप उसे पसंद ही नहीं कर रहे। भाई अगर वो कुछ अच्छी चीज अगर बता रहा है तो उसको सुनो अच्छे से बैठ के। तो यहाँ पर इंटरनेट पे भी कुछ ऐसे ही हमारे रूल्स और रेगुलेशन है, कुछ ऐसे एथिक्स हैं कि आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए कि आप लोग एक सब लोग एक टीम वहां पर हो। कितने सारे लोग वहां पर कनेक्टेड है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, और आप वहां पर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करो जिसकी वजह से किसी को हार्म पहुंचे, तो वो आपका एक मिस यूज हो गया इंटरनेट का। उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटिंग एथिक्स। तो ये कैसा रूल्स एंड रेगुलेशन एक बनाई गई है, गवर्नमेंट के थ्रू भी बनाई गई है, कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी रन करती हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कंप्यूटर को कैसे आप यूज करोगे, या इंटरनेट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। किसी का डेटा चोरी नहीं कर सकते, अगर कुछ आप इस तरीके से दिक्कत करते हो तो उसके लिए लॉ भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो मतलब कुछ ऐसे काम जो लोग करते हैं, उनमें से तीन है स्पैमिंग, हैकिंग और फिशिंग। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं स्पैमिंग के बारे में। स्पैमिंग क्या होता है, तो एक ऐसा एक्ट होता है जिसके थ्रू आपको ईमेल्स आने लग जाते हैं काफी लार्ज नंबर में, आपके सिस्टम पे ईमेल्स आते हैं। उन ईमेल्स जो है वो क्या शो करके आते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं, आपका प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके लिए कुछ मतलब पैसे के रिलेटेड कोई जानकारी लाते हैं, या कुछ लुभाते हैं अपने प्रति, अपने के मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा या ये। तो इस तरीके से आपके पास कई सारे स्पैम्स आते हैं। अब उन स्पैम्स यानी कि मैसेज के थ्रू आपके पास
कई सारे मालवेयर्स या वायरसेस या कोई इस तरीके की चीजें आपके साथ अटैच होकर आती हैं उन ईमेल में, जिसको आप ओपन करते हो और फिर उसके बाद वो आपके सिस्टम में पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेती है और आपके डेटा को एक्सेस करती है। यानी कि या तो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देती है या फिर उसको वर्क करना बंद कर देता है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है। तो आपका सबसे जो हार्मफुल चीज है जो इफेक्ट करती है स्पैम, वो क्या है? एक तो सबसे घाटा क्या है कि आपको इतने सारे मेल आने लग जाएंगे कि अननेसेसरी मेल्स आएंगे आपको, कि आपकी पूरी मेल बॉक्स जो है ना वो पूरा भर जाता है। तो जो काम के हैं वो भी चले जाते हैं, स्पाईवेयर्स मालवेयर्स वगैरह सब उसके साथ लिंक कनेक्ट होकर आती है। ठीक है, और अननेसेसरी वेस्टेज हो जाता है इंटरनेट का। आप यूज करते हो, कई सारी मेल्स आपके एक ही जगह पर आ जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे मेजर्स दिखाए गए हैं कि आप स्पैम के लिए क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप फिल्टर लगाइए। फिल्टर में क्या होता है, आप अपने जो इंपॉर्टेंट मेल है आप उसे अलग कीजिए और जो स्पैम मेल है उनको आप अलग जंक फाइल्स में अलग कीजिए। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी को अननेसेसरी किसी भी साइट पर अपलोड मत कीजिए। यानी कोई चीज आप सर्च कर रहे हो या किसी एप्लीकेशन के बारे में या कोई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो वहां क्या होता है, आपसे पहले ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका नेम पूछते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा उस साइट पर बिलीव करते हो और रेगुलरली विजिट करते रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये अपनी डिटेल्स उस पर ना शेयर करो, खासकर अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर, पर्सनल डिटेल। तो अब क्या आपने देखा होगा, जब आप लोग कभी किसी टॉपिक पर सर्च करते हो, या शायद आपने नहीं किया होगा, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने जब होटल्स वगैरह के बारे में सर्च कर रहा था ऑनलाइन, तो बस मैं सर्च किया और मैं वापस आ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद, करीब आध पौन घंटे बाद अगर मैं बात करूँ, तो मेरे पास कंपनियों के द्वारा कॉल आने लगी। कॉल किस रिगार्डिंग, सर आप सर्च कर रहे थे इस पर्टिकुलर प्लेस पर जाने के लिए, क्या आपको रूम्स चाहिए, कितनी तारीख को चाहिए। तो मेरी जो नॉलेज है जो मैं सर्च कर रहा था वो उसके पास कैसे शेयर हुई। यानी कि ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो पेजेस होते हैं, वो आपकी जो डिटेल्स है उसे वो शेयर करते हैं इन वेरियस कंपनीज में, जिसके बीच में वो ट्रांजेक्शन के बीच में कमीशन होता है उनका। तो इसलिए आप मेक श्योर करिए कि जो आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड बहुत जरूरत है तो ही आप सर्च कीजिए, अन्यथा अपनी डिटेल्स को शेयर मत कीजिए इंटरनेट। दूसरा इसमें जो टॉपिक है वो है हैकिंग। हैकिंग एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा एक ऐसा एक्ट है जहां कंप्यूटर के कुछ बहुत बड़े दिग्गज कहूं या फिर बहुत बड़े टेक्निकल जो बंदे हैं, जो मतलब अच्छे नॉलेज रखते हैं, ठीक है, जो कोडिंग जानते हैं, प्रोग्रामिंग जानते हैं, वो लोग आपके मिसयूज करते हैं, सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, कुछ अगेंस्ट काम करते हैं लॉ के, और आपका डेटा को मिसयूज करते हैं। फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। हैकर हैकर आ रहा हाईली प्रोफेशनल एक प्रोग्रामर होते हैं जो हैक करते हैं आपके सिस्टम को। यानी कि आपकी जो फाइल है या आपका कोई डेटा है, आप अभी तो देखो, हम लोग क्या है, बहुत स्मॉल स्केल के बंदे हैं जो हम लोग इंटरनेट का यूज सिर्फ ब्राउजिंग करने के लिए और इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए कोई भी नॉर्मल यूज करते हैं। लेकिन एक बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपने डेटा को, अपने इंटरनेट को यूज करती है, मतलब बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजों को छुपाती हैं। उसके बाद अपने जो पैसे होते हैं उनका ट्रांजेक्शन, क्योंकि वहां तो करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा होता है, तो उसको वो ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पर देखिए, तो उनको चोरी करने वाले भी बंदे मिलेंगे। तो हैकर जो है यही काम करते हैं। अब हैकर भी जो होते हैं वो दो तरीके के, ठीक है, एक वाइट हैट हैकर और एथिकल हैकर। देखिए, एक हैकर आपका ये होता है कि जो इसकी मंताशा ही अलग है, मतलब वो चोरी करने के उस उद्देश्य से उसने पढ़ाई करी है और कंप्यूटर की जानकारी ली है। लेकिन देखिए, जहां पर हैकर जहां होंगे तो वहां पर ऐसे भी बंदे हैं जो उसको रोकते हैं, समझ रहे हो ना। अब जैसे अगर मैं बात करूं रतन टाटा की, तो टाटा कंपनी का अगर जहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, तो क्या वहां पे रतन टाटा जी वहां पर बैठे हुए हैं अपने कंप्यूटर को, वो भी कंप्यूटर चला रहे हैं क्या? देखिए, चोर जो है वो कंपनी से बाहर है, ठीक है, और उसको सेव करने के लिए एक और हैकर हायर किया जाता है, जिसकी जो मेंटेलिटी क्या है, उस डेटा को सेव कर रहा है, यानी कि उसे वो बचा रहा है चोर से। तो दो तरीके के हैकर हो गए यहाँ पर, एक चोरी करने वाला और एक चोर को चोरी करने से बचाने वाला। अब इसी में हैकिंग में दूसरा एक और फेस आता है, वो हमारा क्रैकर से रहा। क्रैकर के पास भी सेम प्रोफेशनल, सेम डिग्री, सेम स्किल्स होते हैं, लेकिन हैकर की तरह वो उसमें उसके मतलब उसकी मेंटेलिटी बस चोरी करने की होती है बस, और उसका कुछ काम नहीं होता। ये क्या करता है क्रैकर, ये जैसे आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, स्कूल हो गई,
या बैंक हो गए या बड़ी आईटी सेक्टर कंपनियां हो गई, ये इनके डेटा को चुराता है और उसके थ्रू ट्रांजेक्शन जहाँ भी हो रहा हो उसके बीच में से ये अपना बीच में से गायब करता रहता है। तो क्रैक करना यानी कि उसको तोड़ता है बीच को, और ऐसे तोड़ता है कि अनऑथराइज तरीके से, यानी कि उस कंपनी को भी नहीं पता चलता, किसी को नहीं पता चलता। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ, स्कूल की बात करूँ, तो क्रैकर क्या करता है, यहाँ पर आपके जो पेपर जो ऑनलाइन सेव होते हैं उसको वो वहां से क्रैक करके वहां से निकाल देता है और बाहर वो मार्केट में सेल आउट कर देता है। तो क्रैकर का क्या काम हुआ, वो वहां से बेनिफिट कमा लेता, कर दिया क्रैक। लेकिन हैकर क्या होता है, हैकर चोरी भी कर सकता है और चोरी को मतलब चोरी होने से रोक भी सकता है। ठीक है, तो क्रैकर यहाँ पे समझ में आया। क्रैकर्स जो होते हैं उनको हम ब्लैक हैट क्रैकर भी कहते हैं। ठीक है, इनका मेंटेलिटी ही बस क्रैक करना होती है, मतलब उनको डेटा चोरी ही करना। फिर आता है हमारा फिशिंग। फिशिंग की अगर बात करो तो इनका काम क्या होता है, एक शॉर्ट में तरीका बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। आप ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे थे, आपके पास या तो एक मेल आती है या कुछ भी कॉल आती है, आपसे कहा जाता है कि सर आपकी जो है कंप्यूटर हैक हो रहा है, आपकी डेटा ऑनलाइन। ठीक है सर, तो हमें भी क्या करना चाहिए? तो आप क्या वो कहेगा कि सर आपको अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर ये प्रोवाइड करना है, हम यहाँ से रिफ्रेश कर रहे हैं ताकि आपका जो डेटा है वो दोबारा से आपके पास लॉस होने से बच जाए। ठीक है, आप अपनी अकाउंट की सारी डिटेल भेज दोगे उसे, फिर वो कहेगा कि सर आपको इसमें अकाउंट नंबर भी देना पड़ेगा अपना, आप वो भी सेंड कर दोगे। धीरे धीरे उसने आपसे पासवर्ड मांगा, आपने वो भी सेंड कर दिया। तो आपसे उसने धीरे धीरे डिटेल्स आपसे कलेक्ट कर ली और फिर आपको उसने डबल हैक मारा, यानी कि उसने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया आपके ऊपर, यानी कि आप हैक से बचने के लिए और हैकिंग में फंस गए। इसको कहते हैं फिशिंग। ठीक है, ये एक इलीगल प्रैक्टिस तरीका होता है, थ्रू ईमेल या फिर आपको वेबसाइट के थ्रू आपको कुछ मेल्स आते हैं या आपको प्रचार आते हैं जिसमें आपसे आपसे डिटेल मांगी जाती है, फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं वहां पर ऑलरेडी, और आपसे आपकी डिटेल वहां से ले ली जाती है, बैंक की डिटेल ले ली जाती है और आप वहां पर हैक हो जाते हैं। ठीक है, और आपका जो पूरा कंट्रोल है आपके सिस्टम का, आपके बैंक का, वो पूरी तरीके से इसके अंडर आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ ऐसे सेफ्टी तरीके मेजरमेंट्स जो कंप्यूटिंग में काम आते हैं, जो आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहली चीज है, आपका जो पासवर्ड है वो बड़ा होना चाहिए, उसमें अपर केस, लोअर केस और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। समय समय पर अपने पासवर्ड को चेंज करते रहिए। ये सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए सेफ्टी। उसके बाद आता है कि अपनी डिटेल्स को शेयर मत कीजिए, किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसको आप उन्हीं फाइलों को डाउनलोड कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आप जिन्हें जानते हो कि ये किसकी फाइल कहाँ से मेरे पास आई है। इंस्टॉल कीजिए अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कुछ सेफ्टी मेजरमेंट तरीके हैं जो आपको फॉलो कर सकते हैं और आपको सेफ रख सकते हैं। फिर आता है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब है कि इंटरनेट के ऊपर आप सभी को एक राइट दिया गया, अधिकार दिया गया है कि आपका जो भी डिटेल है कॉन्फिडेंशियल, आप उसको पब्लिकली शो करना चाहते हो या आपको अपने पर्सनल रखना है या कितने लोगों में रखना है, आप उसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर फेसबुक की बात करूं, आप चाहते हो कि मेरा जो अकाउंट है वो मेरे सिर्फ फ्रेंड्स देख सके या ऑल ओवर वर्ल्ड देख सके, पब्लिक देख सके, तो आप उसे फीचर को इनेबल करते हो। इस वही चीज है राइट टू प्राइवेसी। तो प्राइवेसी से फायदा क्या है, क्या उसके मतलब कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसमें सबसे पहले यू कैन शेयर योर फ्रेंड फोटोग्राफ्स विद अदर विदाउट हिज और हिज कंसेंट। यानी कि देखिए उसका घाटा क्या है इंटरप्टेड का, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपके जो फोटोग्राफ्स हैं आपका निकाल के उसका मिसयूज कर सकता है। अगर आप फोटोग्राफ पे अपने टाइमलाइन पर क्या है, आप अपने प्राइवेसी लगा रखी है ना, कोई सेव नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए सेफ हो गया, यानी कि आपके लिए सिक्योरिटी पर्पस बन चुका है। तो उसके बाद फ्रेंड्स जो होते हैं आपके फोटोग्राफ का मिसयूज करते हैं, उसे सेटिंग्स में डोमेन चेंज कर सकते हैं, आपके फोन नंबर वहां से निकाल सकते हैं, ईमेल आईडी निकाल सकते हैं, एड्रेस को मिसयूज कर सकते हैं। तो ये भी आपके कुछ मिसयूज है आपके इसके ऑनलाइन के आपके। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रोवाइड करी गई है इंटरनेट पर, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, आई होप यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब, अगर फुटप्रिंट का बात करूं तो आप जहां से जाते हो तो अपने पीछे कुछ निशान छोड़कर जाते हो किसी चीज के। तो जैसे आप लोग कोई चीज सर्च करते हो ऑनलाइन, ठीक है, ब्राउजिंग करी, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी या आपने किसी को लोकेशन शेयर करी या ईमेल भेजे,
तो आप कुछ देर बाद देखोगे आपकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि आपने क्या क्या सर्च किया, आपकी गूगल पे हिस्ट्री आ जाती है, किस साइट को आपने विजिट किया। तो आप अपने काम के पीछे अपने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ते जाते हो जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो जिसने भी ये टॉपिक सर्च किया है वो किस टाइप का इंसान है, ठीक है, क्या सर्च करता है, क्या इंफॉर्मेशन लेता है, किस टाइप की एक्टिविटी ये देखता है। तो उसके साथ वो कभी भी मिस हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो फुटप्रिंट होता है अपने पीछे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ के जाना डिजिटली जिसके थ्रू उसका मिस यूज हो सके। उसके बाद आते हैं डिजिटल जो फुटप्रिंट है, इसको आप डिजिटल डिजायर भी कह सकते हो। उसके बाद इसमें दो टाइप के डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि आप जब खुद के बनाए हुए फुटप्रिंट, ठीक है, जैसे ईमेल आपने सर्च करे, खुद भेज दिए, खुद काम कर रहे हो, तो आपके खुद के ही है, ठीक है। आपने सर्च किया, किसी फ्लिपकार्ट पे गए, आप मोबाइल्स के बारे में सर्च कर रहे थे, तो जैसे फ्लिपकार्ट आप दोबारा ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको मोबाइल्स की इंफॉर्मेशन आएगी। लेकिन पैसे होता है कि आप कुछ और सर्च करने गए थे लेकिन वहां पर और बाकी की एक्टिविटी वहां पर शो कर दी गई, ठीक है, अनऑथराइज तरीके से। यानी इट इज अ डेटा अबाउट एन इंडिविजुअल दैट इज कलेक्टेड विदाउट हिज और नॉलेज व्हाइल ही और शी इज ऑनलाइन। यानी कि वो ऑनलाइन भी नहीं है फिर भी उसके डेटा को कलेक्ट करके दूसरी साइटों पर अपलोड कर दिया गया और वहां से भी आपके पास मैसेजेस आने लगे। तो इसका जो यूज होता है वो डिजिटल फुटप्रिंट का जो लोग यूज करते हैं इलीगल तरीके से, वो आपके कॉलेज की डेटा निकालने के लिए या किसी बैंक का या किसी मार्केट का शेयर निकालने के लिए, तो इसलिए वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने किसी कंपनी में आपने शेयर खरीदा या अकाउंट में पैसा लगाया, तो मेरे कोई फुटप्रिंट्स यानी कि मेरा डिजिटल आप अकाउंट देखेंगे तो उस मेरा देखेंगे कि मैं बार बार किस चीज पे पैसा लगा रहा हूँ, तो आपको भी नॉलेज हो जाएगी अगर इसे प्रॉफिट हो रहा है तो इस पर पैसा लगा रहा है तो मैं भी इसी पे लगाऊंगा। तो ये क्या हुआ, आपने मुझे फॉलो किया, ठीक है, इस जगह पर। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आप देखेंगे डिजिटल फुटप्रिंट की ये सारे आपके कुछ डिफिकल्टी है। मेक योर सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट, ठीक है। कंट्रोल टैगिंग ऑफ योर पिक्चर, आप अपनी जो पिक्चर्स है उसको टैग करना बंद करिए, यहाँ पे टैग करिए तो बहुत कम लोगों की। अपनी जो पिक्चर्स हैं या अपने जो भी पोस्ट है बहुत ही एम्बैरेसिंग यानी किसी को बुरा ना लगे ऐसे पोस्ट कीजिए, बहुत ही समझ के, किसी को हर्ट ना हो, या अपनी भाषा का कुछ ऐसा यूज मत कीजिए कि कोई डिफरेंसेस क्रिएट कर दे किसी के बीच में। बहुत सोच समझ के अपने पिक्चर्स और अपने पोस्ट को अपने टाइमलाइन पर पोस्ट कीजिए, ठीक है। पोस्ट करने से पहले उसको 2 या 3 बार उसे देख लीजिए, कोई अलग मतलब कुछ आप इस तरीके से मैसेज या कमेंट तो नहीं करते। उसके बाद कुछ सोशल नेटवर्किंग एटिकेट्स हैं जैसे यूट्यूब, जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे जो भी कंपनियां जो रन करती हैं, जो एप्लीकेशन रन होती हैं, जो वेबसाइट चलती है, वो क्या करती है, कुछ ऐसे अपने कुछ प्राइवेसी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनके होते हैं जिसको आप एक्सेप्ट करते हो। तो वही एक तरीके से एटिकेट्स है। जैसे फेसबुक को आपको यूज करना है तो कुछ आपको रूल्स उनके बने हुए हैं, ट्विटर यूज करना है तो उनके कुछ रूल्स है, व्हाट्सएप के लिए भी आप प्राइवेसी और आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में कुछ अपडेट और सोशल राइट, ब्लॉग, कमेंटिंग और पोस्ट, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो हर चीज का एक सोशल नेटवर्क एटिकेट्स बना हुआ है। उसी तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट अगर बात करूं तो प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑन योरसेल्फ अबाउट द प्रोफाइल, यानी प्रोफाइल पे हमेशा अपनी सही जानकारी प्रोवाइड करें, ठीक है। रिस्पेक्ट अदर राइट्स एंड एक्सेप्ट अ डिक्लाइन ऑफ योर फ्रेंडशिप और सोशल मीडिया। यानी कि इस लाइन का अगर मतलब समझाओ कि अगर आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो तो अगर वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो आप उसे दोबारा मत दीजिए, वो इंटरेस्टेड। उसके बाद आता है आपका अपने मैसेजेसों को पोस्ट कीजिए रिव्यू करने के बाद। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस सोशल नेटवर्किंग साइट, यानी कि कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में प्रोज की बात करूं तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का बात करूं, इंटरनेट जो है आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो इंस्टेंटली किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, बाय वीडियो कॉल, बाय कॉल, बाय मैसेजेस, चैट, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, है ना, इतना इजी है। लेकिन एडिक्टिव मतलब एक इसका घाटा क्या है कि आपको कंप्यूटर के इतने एडिक्टिव हो जाते हो कि पूरा दिन उसी के ऊपर चिपके रह जाते हो और अपने समय को वेस्ट करते रहते हो और लेस प्रोडक्टिव हो जाते हो बाय प्लेइंग गेम्स एंड ऑल। ये कोलैबोरेशन फायदा, ठीक है, आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है कि ये अपडेट चल रहा है या ये कंपनी ने ये कर दिया, तो आपके पास एक कोलैबोरेशन होने के लिए काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन सोशल स्किल्स की बात करूं तो आप इतने एडिक्टिव हो जाते हो कि एक ही जगह बैठे रहते हो, बुक्स पढ़ना, गेम खेलना, ये सब आपका छोड़ देते हो और ऑनलाइन चैटिंग, गेम खेलना, इनमें फंस जाते हो पूरी तरीके से, जिसमें आप फेस टू फेस
बात नहीं करते हो, सामाजिक ज्ञान आपको नहीं मिलता है, लोगों से बात कैसे करते हैं, एटिकेट क्या होता है, ये सब आप भूल जाते हो। उसके बाद आता है आपका सोशल नेटवर्किंग विद द पीपल्स। नेटवर्किंग विद द पीपल्स यानी कि आप जब ऑनलाइन होते हो तो सभी लोगों से कनेक्टेड रहते हो, फ्रेंड्स, फैमिली, ज्योग्राफिकल लोकेशन आप अपनी सर्च करते हो। लेकिन सिक्योरिटी अगर पर्पस की बात करूं तो ऑनलाइन इंटरनेट पे सबसे ज्यादा मिस हैपनिंग होती है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होती है। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, यस ऑफ कोर्स, आप इंटरनेट पर हो तो ऑब्वियसली बात है, आप पुराने फ्रेंड्स को तो आप जानते ही हो, न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं तभी तो आप यहाँ पर आए हो। लैक ऑफ कंटेंट मॉनिटरिंग, यहाँ पर क्या है, आपको ये नहीं पता होता कि अगर 18 साल का बच्चा है उसके में 10 साल के जो है पीपल्स वो भी कनेक्ट हो रहे हैं और आपसे 30 साल का भी लोग कनेक्ट हो रहा है, यानी कि वो मिस हैपनिंग, कोई एडल्ट भी उसके साथ एज को कनेक्ट हो जाते हैं आपके कंटेंट के साथ। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि आप अपनी ब्लॉगिंग, जो आपका पसंदीदा सब चीज है, आप उसे वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। जो एसएनएस यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट जो है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छी है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कनेक्ट रहती है और एजुकेशनल टॉपिक आप आसानी से शेयर कर सकते हैं। लास्ट है आपका कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग बिजनेस भी, आप खुद अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या आप वहां से खरीद सकते हो घर बैठे। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इजीली हो गई है इंटरनेट के थ्रू, कंज्यूमर अपने फीडबैक देता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं इंटरनेट को, जो आपको डिसएडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस भी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कंप्यूटर को किस वे में उसे यूज करते हैं। तो आपको मैं यही राय दूंगा कि आप पहले एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम के अंदर और कंप्यूटर को बहुत ही सिंपल वे में और सिक्योरिटी के साथ उसे यूज कीजिए। आई होप आपके यहाँ चैप्टर क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।